देखिए, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम 0 और 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम 0 और 1 पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना होगा कि नेक्स्ट प्रॉब्लम होती क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था नेक्स्ट प्रॉब्लम में, उसमें हम क्या सिलेक्ट करते थे, उसमें हम सिलेक्ट करते थे प्रॉफिट, मतलब कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम किसे सिलेक्ट करते हैं, बकेट के अंदर ऐसे मैक्सिमम प्रॉफिट को सिलेक्ट करते हैं या वेट को सिलेक्ट करते हैं जो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पर अगला पॉइंट, जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया है द नेक्स्ट प्रॉब्लम 0-1 प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, मतलब ये बिल्कुल सेम किसके जैसा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 0 और 1 जैसा है। देयर आर एन पॉजिटिव वेज, मतलब इसके अंदर कितने पॉजिटिव वेज है, एन पॉजिटिव वेज, मतलब आप इसको वेट भी बोल सकते हो, मतलब इसे हम किससे डिनोट करते हैं, WI से। फिर इसके बाद क्या है, एन पॉजिटिव प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट, PI मतलब प्रॉफिट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, PI से। एंड नैपसैक कैपेसिटी कितनी रहती है हमारे पास, कैपिटल M। उसके बाद एक ये फॉर्मूले का यूज़ करता है, एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 WI XI, WI मीन्स वेट और XI मतलब कि ये कोई वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0 और 1 के फॉर्म में रहेगी। ठीक है, किससे लेस देन होना चाहिए, किससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, M से। एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 PI XI, मतलब प्रॉफिट कैसा होना चाहिए आपका, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर क्या दिया है, XI असाइन द वैल्यू आइदर 0 और 1, मतलब हम XI के अंदर कौन सी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, आइदर 0 और 1, विच मीन्स द ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर कम्प्लीटली फिल इन द नैपसैक और नॉट, मतलब ये क्या बताएगा हमें कि ऑब्जेक्ट नैपसैक के अंदर, मतलब बकेट के अंदर फुलफिल है या नहीं, ये कौन बताएगा है हमें, यहाँ पर बताएगा ये कौन, 0 और 1 बताएगा। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा आपको कि ऑब्जेक्ट है, फिर उसका प्रॉफिट है, फिर उसका वेट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, x1 x2 x3, और प्रॉफिट क्या है, x1 का प्रॉफिट क्या है 1 और वेट कितना है 2। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसके मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 6, मतलब बकेट के अंदर वेट कितना जा सकता है, 6। ठीक है, अब सॉल्यूशन, इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इनिशियल स्टेज, इसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेज। इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए इनिशियल स्टेज में, सबसे पहले इनिशियल स्टेज में देखिए कि S0, ये क्या है, S0, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसको ऊपर वाले पोजीशन को पढ़ेंगे। S0 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 0,0। देखिए सबसे पहले बकेट क्या रहेगा, हमारे पास खाली रहेगा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, तो हम इसे क्या मानेंगे, 0,0। जीरो स्टेप में क्या मानेंगे उसे, 0,0। P क्या है आपका प्रॉफिट, W क्या है आपका वेट। ठीक है, अगली वाली स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बनाएंगे, इसको S0 और नीचे 1 है ना, S0 और 1, आप यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 0 के बाद क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ठीक है, 1,2, तो देखिए 1,2 कहाँ से आया, ये आया आपके ऑब्जेक्ट x1 से, मतलब प्रॉफिट कितना था 1 और वेट कितना था 2, तो हमने क्या लिया 1,2। ये कौन सी अगली वाली स्टेप में, पहली वाली स्टेप क्या थी आपके पास, S0 0, और ये क्या था S0 1। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट है x1 विथ प्रॉफिट 1 एंड वेट WT कितना है 2, वेट W, ये क्या है WT कितना है 2, मतलब वेट कितना है, इस प्रॉफिट कितना है 1 और वेट कितना है 2। यहाँ पर मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में, आगे का क्या रहता है प्रॉफिट और पिछले वाला क्या रहता है वेट। ठीक है, अगली वाली स्टेप में क्या है, नाउ फाइंड S1, मतलब हम क्या बनाएंगे अब इसको S1, क्योंकि 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, नीचे इस 0 के बाद क्या आता है 1, ये वाली पोजीशन स्टेप में सेम रहती है, अगली स्टेप में ये चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड स्टेप में देखिए नाउ फाइंड S1 को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, पिछली वाली दो प्रीवियस स्टेप का हम क्या कर देते हैं यूनियन, पिछली वाली जो दो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं उन दोनों का क्या कर देते हैं हम यहाँ पर यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या करता है, देखिए S1 इज इक्वल टू S0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, S0 की वैल्यू ये थी, तो हमने यहाँ पर पुटअप कर दी उसको। S1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1,2, तो उसे हमने कहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 0,0, 1,2। यूनियन हमने पढ़ा है, यूनियन क्या होता है, ये यूनियन होता है, यूनियन मीन्स कि हम उसको जोड़ देते हैं मीन्स उसको यूनियन कर देते हैं उसका। लेकिन अब इसे यूनियन करने से पहले हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस क्वेश्चन के लिए है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझना है तो इसे आपको सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, ये क्या है कि इफ़ वी हैव द पेयर्स, पेयर क्या आपके पास PI और WI, पेयर क्या है यहाँ पर आपके पास PI और WI, और PJ और WJ, मतलब कि देखिए यूनियन के पहले का
क्या कहलाएगा, पी आई डब्ल्यू आई, और यूनियन के बाद का क्या कहलाएगा, पी जे डब्ल्यू जे। वो यूनियन के आगे कितने भी क्यों ना हो पेयर, और यूनियन के बाद में केवल यूनियन के बाद वाला 1 पेयर देखते हो, और यूनियन के पहले कितने भी पेयर हो, ठीक है। देन पी आई नॉट इक्वल टू पी जे, क्या नहीं होना चाहिए, पी आई जो होना चाहिए आपका पी जे के नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, एंड डब्ल्यू आई ग्रेटर देन डब्ल्यू जे, यदि ये एक ऐसी कंडीशन मिलती है देन डिस्कार्ड पी आई डब्ल्यू आई, मतलब ऐसी कंडीशन मिलती है तो हम किसे डिस्कार्ड कर देंगे, इस पी आई और डब्ल्यू आई को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब हम इसे यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो आपका 0,0 है, ठीक है, ये क्या आपका पी आई और ये डब्ल्यू आई, ठीक है, और ये क्या आपका पी जे और ये डब्ल्यू जे, ठीक है। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, ये आपका पी आई और ये पी जे दोनों इक्वल है क्या, देखो यहाँ पर नहीं, मतलब नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल है, ठीक है। लेकिन दोनों कंडीशन प्रूफ होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी, दोनों कंडीशन आपकी कैसी होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन प्रूफ नहीं होती है, एक ही प्रूफ होती है तो आपका ये डिस्कार्ड नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन तो प्रूफ हो गई, मतलब ये दोनों नॉट इक्वल नहीं है। अब देखिए डब्ल्यू आई बड़ा है और डब्ल्यू जे छोटा है क्या, देखिए यहाँ पर 0 बड़ा है क्या 2 से, नहीं, मतलब ये कंडीशन कैसी होगी आपकी, फॉल्स हो गई, मतलब 0,0 डिस्कार्ड नहीं होगा, इसलिए हमने उसे क्या लिख दिया यहाँ पर, वैसा एज इट इज लिख दिया। आया सभी को समझ में। देखिए अब अगली स्टेप में क्या है कि ना नेक्स्ट फाइंड S11। देखिए हमने कैसे अगली वाली स्टेप में क्या फाइंड किया था, जब S0 को सॉल्व किया तो क्या फाइंड किया था, S01, ठीक उसी तरीके से हमने अब यहाँ पर क्या फाइंड किया है, S1, तो उसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम S11, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे 0, क्या मानेंगे 0, तो 0 के बाद क्या आता है 1, तो S11 बाय एडिंग सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसे हम ऐड करेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट और x2 वैल्यू, मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर यूज़ कर लिया था, देखिए ये 1 और 2, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है ना, ऑब्जेक्ट x1 की वैल्यू क्या थी 1 और 2, तो यहाँ पर ऐड कर लिया था। अब हम ये किस में सॉल्व करने के लिए, S01 में सॉल्व करने के लिए 1 2 को ऐड कर दिया था। अब S11 में जब भी ये स्टेप आएगी तो इसमें ही ऐड करेंगे, हमें ये बात ध्यान में रखना है ना। अब S11 में हम किसे ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट ये x2 को, तो x2 की वैल्यू क्या है 2,3, तो क्या है मतलब प्रॉफिट कितना है 2 और वेट कितना है 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बाय एडिंग वैल्यू S1 टू गेट द नेक्स्ट पेयर, मतलब कि हमें नेक्स्ट पेयर मिलेगा, तो हमने किसे ऐड किया है S11 में, इस वाली पोजीशन में हमने क्या कर दिया, दोनों जगह क्या कर दिया 2 और 3 को ऐड कर दिया, 2 और 3 मतलब ये 2 और 3 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, 2,3 इसे हमने ऐड कर दिया, ठीक है, इसे हमने ऐड कर दिया 1,2 2,3, मतलब हम क्या कर देंगे दोनों जगह 2 और 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिला यहाँ पर 0 + 2, 0 + 2 कितना होता है 2, 0 + 3 कितना होता है 3, ठीक है, कितना होता है 0 + 2 2 और 0 + 3 3। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 + 1 3 और 3 + 2 5, ये यहाँ तक आ गया आपको सभी को समझ में। ये कौन सी स्टेप चल रही है हमारी, स्टेप 2, यहाँ तक आ गया सभी को समझ में, ठीक है। अब अगली स्टेप देखिए आप, अगली स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप 3 फाइंड करेंगे हम। स्टेप 3 में क्या है कि नाउ फाइंड S2 बाय यूजिंग कौन से फॉर्मूले का, देखिए मैंने पहले कहा था आपको कि यदि हम अगली ये स्टेप फाइंड करते, जैसे हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया था S0, फिर S1, अब क्या फाइंड करेंगे S2, तो जब भी फाइंड करते प्रीवियस वाली दोनों स्टेप का हम क्या करते थे यूनियन। प्रीवियस वाली स्टेप कौन सी थी आपके पास, प्रीवियस वाली स्टेप थी आपके पास ये वाली, ये S1 और ये S11 है ना, ये S11, इन दोनों का हम क्या कर देंगे S1 मतलब ये वाला और ये दोनों का हम क्या कर देंगे, इन दोनों का यूनियन कर देंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर ठीक उसी तरीके से S1 क्या था आपके पास 0 0, 1, 2 और ये क्या है यूनियन 2, 3 और ये 3, 5। अब देखिए फिर से वही फार्मूला हम चेक करेंगे, इफ़ वी हैव द पेयर्स पी आई डब्ल्यू आई पी जे डब्ल्यू जे देन पी आई नॉट इक्वल टू पी जे, है ना, देन पी आई नॉट इक्वल टू पी जे। देखिए ये नॉट इक्वल है क्या, तो हमें देखना है ना, एंड डब्ल्यू जे ग्रेटर है क्या डब्ल्यू आई, वो देखना है हमें, ठीक है। देन डिस्कार्ड, हम उसे क्या कर देंगे फिर डिस्कार्ड कर देंगे, पी आई डब्ल्यू आई को हम क्या कर देंगे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये S2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 और 1 नॉट इक्वल है, ये तो सही हो गया।
अब देखिए 3 और 2 बड़ा है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। मतलब इन दोनों में से दोनों कंडीशन आपकी कैसी होनी चाहिए, ये भी और ये भी क्या होना चाहिए, ये दोनों प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका S2 इज इक्वल टू, इन दोनों का यूनियन क्या, मतलब मैंने पहले ही बोला था यूनियन के पहले वाले जितने पद है उनको चेक करके देखो और यूनियन के बाद वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक करके देखा, ऐसा कुछ नहीं मिला हमें, ठीक है। तो ये वैसे का वैसा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फाइंड, हम क्या करेंगे आगे इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट फाइंड, जैसे S2 मिल गया मुझे, अब मैं क्या करूँगा S2 1, फिर बाय एडिंग, फिर मैं किसे ऐड करूँगा, थर्ड ऑब्जेक्ट x3 वैल्यू टू S2, मतलब किस में ऐड करूँगा मैं, S2 में या फिर S2 में मैं किसे ऐड करूँगा, थर्ड ऑब्जेक्ट x3 की वैल्यू। अब थर्ड ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, थर्ड ऑब्जेक्ट ये सेकंड को तो हमने ऐड कर चुके हैं, थर्ड ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या था, x3 था। आया सभी को समझ में, ठीक है। अब थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, 5 और 4, 1 और 2 और 2 3 को हम ऐड कर चुके हैं, किसको ऐड करेंगे, 5 और 4 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या बन जाएगा, S2 1 0 0 प्लस 5 4 है ना। हम क्या कर देंगे, हर पोजीशन में हर यहाँ पर क्या कर देंगे, हर जगह 5 प्लस 5 4 का एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये एडिशन कर दिया। अब देखिए इनका समेशन क्या होता है, देखिए 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 6, है ना। फिर उसके बाद 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7, है ना। फिर उसके बाद क्या है, 5 प्लस 3 8 और 5 प्लस 4 4 प्लस 5 9, ये आ गया यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल गया, S2 1 मिल गया यहाँ पर आपको, ठीक है। उसके बाद स्टेप कौन सी, उसके बाद स्टेप है आपके पास फाइंड S3 बाय यूजिंग, मतलब हम इसे क्या फाइंड करेंगे अगली वाली स्टेप में, S3, हमें S2 1 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब S3 फाइंड करने की मैंने पहले ही बोला था, प्रीवियस 2 स्टेप का हम क्या कर देते हैं, यूनियन कर देते, तो यहाँ पर हमने इनका यूनियन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने यूनियन कर दिया। अब फिर से वही कंडीशन, हम फिर से क्या चेक करेंगे, ये वाला यूनियन के पहले क्या है, 3 और 5 और 5 और 4, देखिए 3 और 5 इक्वल है क्या, 3 और 5 इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल है, कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब देखिए WI ग्रेटर है क्या WJ से, हाँ ग्रेटर है, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसी स्थिति में हम क्या कर देते हैं, PI और WI को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर PI कौन था, ये था, WI ये था, ये क्या था, PJ और ये WJ। तो हम किसको डिस्कार्ड करेंगे, PI और WI को। आ रहा है सभी को समझ में, ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में। हम इसे क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर, देखिए यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया। अब मैंने ये जो बॉक्स यहाँ पर बनाया हुआ है, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पर 6,6, ठीक है, ये बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स क्या है कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना है आपका 6 और वेट कितना है 6। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी कैपेसिटी कितनी थी, नैपसैक की 6 थी, कैपेसिटी कितनी थी 6 थी, है ना। और आपको यहाँ पर मिल गया 6 बराबर प्रॉफिट, ये सॉरी वेट मिल गया आपको बराबर 6, दिखाई दे रहा है 6। तो मैं इसे क्या कर लूँगा, पिकअप कर लूँगा, जब अगली वाली स्टेप 5वीं स्टेप बताऊँगा उसमें आपको ये वाला समझा दूंगा मैं, ठीक है। इफ़ वी हैव, जो मैंने आपको कंडीशन बता दी, इफ़ यू हैव पेयर्स PI WI PJ WJ सच दैट PI ये नॉट इक्वल टू, ये जो बता दिया, देखिए कैसे डिस्कार्ड हुआ, ये 3, ये क्या करता था, PI WI को बिलोंग करता है, बिकॉज ये आगे वाला क्या होता है, PI WI, जो यूनियन के आगे रहता है उसे हम PI WI कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए PI WI, बिकॉज क्यों डिस्कार्ड हुआ है, देखिए PI WI और ये क्या है PJ WJ, ये बीच में क्या आता है, यूनियन, जो कि मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं किया हुआ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंडीशन पहले क्या थी, PI नॉट इक्वल टू PJ, देखिए नॉट इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है। फिर ये देखिए PI WJ बड़ा है, तो इसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये आपका ये डिस्कार्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे डिस्कार्ड किया है, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या है, फिर फ्रॉम S3 वी सिलेक्ट पेयर 6,6, हम किस पेयर को सिलेक्ट करेंगे, 6,6 को, क्यों, बिकॉज नैपसैक कैपेसिटी इज फुलफिल, हमें नैपसैक की कैपेसिटी फुलफिल मिल गई और मैक्सिमम प्रॉफिट भी ऑब्टेन हो गया, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी ऑब्टेन हो गया और हमें नैपसैक की कैपेसिटी भी क्या है, फुलफिल हो गया। आप बोलेंगे सर मैक्सिमम प्रॉफिट तो यहाँ पर 8 है, फिर आपने 6 को कैसे क्या लिया, नहीं, इसके साथ साथ हमें क्या देखना है, वेट भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वेट क्या देखा, 6, जो पूरे मेरे बकेट को फुलफिल कर रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने इस पेयर को उठा दिया, मतलब पिकअप कर लिया। अब आप बोलेंगे सर अगले क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे फिर जिसमें पेयर 6 या 7 ऐसे ही होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, बस आपको क्या देखना है कि आपका ऐसा एक पेयर आएगा, उसमें क्या रहेगा आपका, समझ लीजिए आपको अभी वेट 18 दिया है ना, क्या दिया है 18,
पूरा मैक्सिमम वेट कितना दिया है, m इजिकल टू कितना दिया है 18। तो मतलब आपको पेयर में, इन सभी पेयर में, अब देखिए ऑब्जेक्ट आपके फिनिश हो जाएंगे। आपने अब यहाँ पर लास्ट वाला ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ कर लेता है, x3, मतलब इसके बाद एक ही स्टेप बढ़ेगी। ऐसी कंडीशन में देखना है कि अब पूरे इसके आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि मेरा 18 कहाँ पर आ रहा है, 18 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास वेट कितना था 6, इसलिए हमने क्या देखा 6, ठीक है। यह 18 मैंने इसलिए बताया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया 18 जैसा है, कोई भी XYZ नंबर हो, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में, ठीक है। तो बिकॉज नैपसैक कैपेसिटी इज फुलफिल एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑब्टेन, यहाँ से हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ तक आई आपको ये स्टेप समझ में। फिर अगली स्टेप में स्टेप 6, स्टेप 6 क्या है, नाउ फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखिए नैपसैक 01 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है कि हमें नैपसैक 01 आंसर किस में मांगता है, 0 और 1 में। किस में मांगता है, 0 और 1 में, ठीक है। तो देखिए 6,6 बिलोंग टू S3, 6,6 मतलब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिला, मुझे ऐसा वेट आंसर कौन सा मिला, मुझे ऐसा 6,6, ठीक है, जो किससे बिलोंग करता था, S3 से। और ये किस ऑब्जेक्ट के थ्रू आया था, X3 ऑब्जेक्ट के थ्रू आया था। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया था, X3 की वैल्यू ऐड की थी। X3 की वैल्यू कितनी ऐड की थी, 5 और 4 ऐड की थी, तब जाके मुझे 6,6 मिला था। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, ठीक। इसीलिए हमने क्या लिया, x3 इजिकल टू 1, मतलब जो हमें आंसर देता है हम उसे क्या आंसर शो कर देते हैं 1, और जो आंसर नहीं देता हम उसे शो क्या कर देते हैं 0। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नैपसैक 0 और 1, ठीक है। बिकॉज 6,6 बिलोंग्स टू S3 देन द वैल्यू ऑफ x3 इज 1, क्योंकि 6,6 के अंदर पेयर कौन सा था, 6,6 पेयर किसके अंदर था, S3 के अंदर, इसलिए हम x3 को क्या कर देंगे 1। अब ये मत समझना कि सर S3 था तो इसलिए x3 ले लिया, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि S3 किससे मिलकर बना हुआ है, ये x3 से। आपने भले ही उसको S21 में उस 5 और 4 को ऐड किया वो ठीक है, लेकिन वो यूनियन कब हुआ ये यहाँ पर हमें चेक करना है, ठीक है। आया सभी को समझ में। फिर उसके बाद इट कंसिस्ट फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, मतलब हम किसको चेक करेंगे, फॉलोइंग कॉम्बिनेशन को। देखिए 6,6 किससे मिलकर बना, 1,2 प्लस 5,4, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, उसके थ्रू मिलकर बना है। 6,6 नॉट बिलोंग टू S2। देखिए S2 वाले स्टेप में देखिए यहाँ पर 6,6 दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, और बिलोंग भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x2 इज इक्वल टू 0, जबकि 6,6 कहाँ पर था, S3 के अंदर था। देखिए S3 के अंदर है 6,6, है ना, इसलिए यहाँ पर हमने इसे क्या ले लिया, इसकी वैल्यू 1 ले ली। अब S2 के अंदर नहीं है, इसलिए x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आ रहा है सभी को समझ में। बिकॉज 6,6 नॉट बिलोंग टू S2 सो वैल्यू ऑफ x2 इज 0, ठीक है। अब उसके बाद अगली स्टेप क्या है आपकी 7 नंबर की, 1,2 बिलोंग्स टू S2 एंड 1,2 बिलोंग्स टू 1²। S1 से भी बिलोंग करता है और 1,2 से, 1,2 किससे बिलोंग करता है, S2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो 1,2 था, जो कहाँ पर था, या S1 में भी था, ठीक है, और कहाँ पर था, यहाँ पर भी था, S1 में भी था और कहाँ पर था, इस S2 में भी था, मतलब दोनों जगह से बिलोंग कर रहा है। कौन बिलोंग कर रहा है, 1,2, और 1,2 किसकी हेल्प से 6,6 बना रहा है, 5 और 4 की हेल्प से, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1,2 S1 में भी है और S2 में भी है, बट इनिशियली कम फ्रॉम S1, मतलब कहाँ से आ रहा है वो S2 का नहीं है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, S1 से आ रहा है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। जो कि देखिए कहाँ से आ रहा है, यह S1 से आ रहा है, जबकि S2 का नहीं है, वो कहाँ से आ चुका है, यूनियन करने के बाद कहाँ से आ चुका था, वो S1 से आया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तो ये यहाँ से, इसलिए हमने x2 को क्या कर दिया था, ऊपर 0 कर दिया, जो आप यहाँ पर भी कर सकते हो उसको 0, कोई बात नहीं, ठीक है। अगली स्टेप 8 में देखिए x1 इज इक्वल टू 1 बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू S1। अब ये 1,2 क्या क्यों लिया, क्योंकि 1,2 की हेल्प से क्या बना रहे हैं हम, 6,6 बना रहे हैं। आप बोलेंगे सर x2 में भी तो 1,1 होता, कहा देखिए यहाँ पर भी 1,1 था, लेकिन वो कहाँ से आ रहा था, S1 से आ रहा था। S2 ने 1,2 नहीं बनाया, S2 ने किस ऑब्जेक्ट को जोड़ा था, इसको जोड़ा था, 2,3 बना था, ठीक है। वो यहाँ ये कहाँ से आ रहा है, S1 से आ रहा है, ठीक है। इसलिए 1,2 मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना, बट 1,2 बिलोंग्स टू S2 एंड 1,2 बिलोंग्स टू S1, बट इनिशियली कम फ्रॉम S1, मतलब वो आ रहा कहाँ से, S1 से, इसलिए x2 क्या हो जाएगा 0, और अगली स्टेप में आपका x1 मतलब S1, तो ये कहाँ से आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे 1, बिकॉज 1,2 बिलोंग टू S1। तो
तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बनेगा लास्ट में? सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेट इज सॉल्यूशन x1, x2, x3। तो x1 क्या मिला हमें 1, x2 क्या मिला 0, x3 क्या मिला 1। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है।